एक दवाई जिसने कोरोना के खिलाफ जंग जीतने की उम्मीद जताई है। जापान सरकार ने कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर को मंजूरी दे दी है और जल्द ही जापान एक और दवा अविगन को भी मंजूरी देने की तैयारी कर रहा है। रेमडेसिविर को खासतौर से उठाए गए कदमों के तहत मंजूरी दी गई है। कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए हमारे देश की तरफ से दी गई ये पहली मंजूरी है। ये देश में बीमारी के लिए आधिकारिक तौर पर अधिकृत दवा है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने कुछ दिन पहले ही इस दवा को मंजूरी देने का इशारा कर दिया था। इसके साथ ही जापान अमेरिका के बाद दूसरा ऐसा देश है जहां रेमडेसिविर को आधिकारिक तौर पर कोरोना के इलाज में इस्तेमाल करने की मंजूरी मिली है। इस रेस में अमेरिका की बायोफार्मा कंपनी जिलीड साइंसेज भी है और इस कंपनी ने रेमडेसिविर दवा को लेकर कई ट्रायल किए हैं, जिनके नतीजों में उम्मीद नजर आती है। मार्च से इस दवा के ट्रायल चल रहे थे, जब बड़े पैमाने पर किए गए क्लिनिकल ट्रायल में सामने आया कि इस दवा से कुछ मरीजों के ठीक होने का समय 1/3 तक घट गया। इस ट्रायल के तीसरे फेज में कई अच्छे नतीजे आए हैं। तीसरे फेज को दवा को मान्यता मिलने की आखिरी कड़ी माना जाता है और कोरोना की तबाही झेल रहे अमेरिका के राष्ट्रपति को भी इस दवा से बड़ी उम्मीदें हैं। And that's a building block to the ultimate step. That's a big building block when you hear, I guess, 31%. So it was very good. Yeah, I want them to go as quickly as they can. Stephen Hahn, Dr. Hahn, has been incredible at the FDA. He's getting things done at record time. There's never been anything like it. And yeah, we want everything to be safe, but we would like to see very quick approvals, especially with things that work. रेमडेसिविर नामक ये दवा सार्स और मर्स जैसे वायरस के फैलाव को सीमित करने में सफल रही थी और अब कोरोना के 50% मरीज इस दवा की 5 दिन की डोज लेकर तेजी से ठीक हुए हैं। It's not the end game, because building on that every year after, we did better and better. We had better drugs of the same type, and we had drugs against different targets. This drug happens to be blocking an enzyme that the virus uses. इस दवा के प्रभाव को देखते हुए भारत भी इसे हरी झंडी देने पर विचार कर रहा है ताकि कोरोना के कहर को दुनिया में कम किया जा सके। कोरोना ने दुनिया के 190 से ज्यादा देशों को अपनी चपेट में ले रखा है। 38 लाख से ज्यादा संक्रमित हैं, वहीं 2,60,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में दुनिया को अब इस दवा में उम्मीद की किरण नजर आ रही है। ये वही दवा है जिसने इबोला के कहर को कम कर दिया था। अब बारी कोरोना की है, जिसकी तबाही ने पूरी दुनिया में खतरा पैदा कर दिया है।